देश में अलग अलग राज्य सरकार सामूहिक विवाह योजना चलाकर गरीब बेटे बेटियों की शादी करवा रही है। इस तरह की कल्याणकारी योजना की अक्सर चर्चा होती रहती है, हो भी क्यों ना, लेकिन इसे बेहतर तरीके से लागू करने की जिम्मेदारी जिसे सौंपी गई वही सरकार की इस योजना को चपत लगा रही है। भ्रष्टाचार नाम का दीमक इस योजना में भी लगने लगा है। शादी जैसे पवित्र कार्यक्रम के लिए सरकार की ओर से दी जाने वाली गिफ्ट में लूट मची है। ताजा मामला हरदोई का है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक ITI मैदान में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 656 जोड़े दूल्हा दुल्हन की शादी की गई। ये शादी वैदिक रीति रिवाज से विद्वान पंडितों के द्वारा संपन्न हुई, जबकि इसी कार्यक्रम में आए 25 मुस्लिम जोड़ों का निकाह उनके समुदाय के रीति रिवाज के मुताबिक काजी ने कराया। इसी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी भी पहुंची। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमवती वर्मा, जिला अध्यक्ष भाजपा अजीत सिंह बब्बन ने भी जोड़ों को आशीर्वाद दिया। जिला अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह समेत तमाम बड़े अधिकारी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने इस योजना की खूब तारीफ करते हुए जनहितकारी योजना बताया, लेकिन सरकार की तारीफ में पुल बांध रहे मंत्री रजनी तिवारी को पता ही नहीं कि इस योजना को जिस मकसद से लागू किया गया था उस मंशा पर पानी फेरा जा रहा है। योजना में लूट खसोट हो रही है और हरदोई में जिस कार्यक्रम का आयोजन हुआ उसमें बड़ा खेल कर दिया गया। दरअसल विवाह योजना के तहत उपहार की आपूर्ति का टेंडर जिस फर्म को दिया गया था उसने सरकार के उपहार में सेंध मार दी है। फार्म वालों ने 5.5 मीटर की साड़ी सैंपल में दिखाई, लेकिन लाभार्थी को 4.5 मीटर की साड़ी ही भेज दी। इतना ही नहीं, 9 किलोग्राम वजन के डिनर सेट की जगह 5.5 किलोग्राम का डिनर सेट भेजा और इसका खुलासा सत्यापन के दौरान हुआ, जिसके बाद DM ने सामान वापस कर दिया और आपूर्तिकर्ता फर्म और प्रोपराइटर के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। हर जोड़े पर 51,000 रुपए की धनराशि खर्च होती है, जिसमें 35,000 रुपए नगद जो वधू होती है, जो कन्या होती है, जिसकी शादी होती है, उसके अकाउंट में जाता है और 10,000 रुपए की उपहार सामग्री राज्य सरकार की ओर से उसे देनी होती है। उसका टेंडर होता है और टेंडर में जो फर्म आती है फिर वो सामग्री उपलब्ध कराती है और शासनादेश में उसका स्पेसिफिकेशन भी निर्धारित है। जो सामग्री उन्होंने उपलब्ध कराई, एक तो देर से उपलब्ध कराई, आश्वासन देते रहे, और जो उपलब्ध कराई भी जब हमने उसका सत्यापन कराया अधिकारियों की टीम से, वो अधोमानक निकली, सब स्टैंडर्ड निकली। जो उसका स्पेसिफिकेशन था, जो उसकी लंबाई थी, जो उसका वेट था, वो सब जब चेक कराया तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। इस वजह से उसका वितरण नहीं कराया गया। वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न हुआ शांतिपूर्वक और सभी हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने, माननीय मंत्री जी ने उसमें भाग लिया, सभी को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम सकुशल संपन्न हुआ, लेकिन उपहार सामग्री देने वाली फर्म के खिलाफ हमने कार्रवाई करी है। समाज कल्याण विभाग की तरफ से हमने उसका जो टेंडर था, बिड था, उसका तत्काल निरस्त कराया और सारी सामग्री वापस ले जाएंगे और उनके खिलाफ हमने FIR भी कराई है। बता दें कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत नव विवाहित जोड़ों को सरकार की ओर से जो उपहार दिए जाते हैं, इसमें कपड़े, चांदी की बिछिया और पायल, डिनर सेट, कंबल, दीवार घड़ी जैसी चीजें शामिल रहती हैं। हरदोई के मामले में समाज कल्याण विभाग की ओर से टेंडर की प्रक्रिया 20 दिन पहले पूरी कर ली गई थी। गायत्री फूड्स प्राइवेट लिमिटेड को आपूर्ति का टेंडर मिला था। इसके प्रोपराइटर हाथरस के प्रदीप कुमार गोयल हैं। नियम के तहत उपहार में दी जाने वाली आपूर्ति आयोजन के 3 दिन पहले पहुँचाने होते हैं, लेकिन हरदोई में हुए कार्यक्रम के लिए 11 नवम्बर की जगह उपहार की आपूर्ति 13 नवम्बर की शाम को हुई। अब जिला प्रशासन इस मामले में आपूर्ति करने वाले फर्म पर सख्त कार्रवाई शुरू कर चुकी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरदोई से मनोज सहारा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।